मैं कह तो रहा हूँ, देश को पागल बनाया जा रहा है, देश को पागल खाने में तब्दील किया जा रहा है। ये यही कहेंगे यहाँ ये प्रकट हुआ, वहाँ वो प्रकट हुआ। एक तरफ सारी दुनिया जो है चांद पे पानी खोज रही है, मंगल पे बस्ती जो है बसाया जा रहा है, और इस देश भारत में लोग जो है शेषनाग के माथे पर धरती रख रहे हैं, शिवलिंग को प्रकट कर दे रहे हैं। लग रहा है, मुझे जो लगता है, व्यक्तिगत अनुभव मेरा कहता है कि जब तक इस देश के लोगों को ये पत्ता पहना के नंगे पेड़ पर लटका के उल्टा हुलुलु न करवा दें, तब तक ये नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, विज्ञान और तकनीकी का दौर आ गया है, कहाँ कहाँ नए अनुसंधान हो रहे हैं, व्यक्ति को इनविजिबल करने की बात हो रही है, नए नए हथियार बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने के एजेंडे पर काम चल रहा है। कभी कह देंगे ज्ञान वापी प्रकट हुआ, कभी कहेंगे कुतुब मीनार शिवलिंग है, कभी कहेंगे ताजमहल तेजो महल है। ये पागलों का सरगना भागवत लोगों को पागल बनाने का ठेका ले रखा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, देश को वापस पाषाण काल में धकेलने की साजिश चल रही है। उनके पूर्वज ये तो हमारा सवाल हमेशा से मोहन भागवत से रहता है। मोहन भागवत से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत, तुम बताओ, अगर सभी हिंदू हैं तो 100 बरस में आज तक कोई दलित को क्यों नहीं बनाए हो तुम आरएसएस का चीफ? मोहन भागवत, अगर सभी हिंदू हैं तो ये बताओ, तुम ब्राह्मणों के साथ जो है दलित की शादी हो, इसकी क्या तैयारी है तुम्हारे पास? मोहन भागवत यह बताओ, यादव, कोयरी, कुर्मी, दुसाद, चमार, मेहतर, खटीक, वाल्मीकि, इन सब की शादी कब ब्राह्मणों से होगी, ठाकुरों से होगी? तो इसके लिए कब कार्यक्रम कराएंगे? स्वामी भी कह रहे हैं, देखिए जो बनारस वाले हैं कि 100 करोड़ हिंदू हैं हमारे साथ। अगर इस देश का दलित भी हिंदू है, ओबीसी भी हिंदू है, तो एक दलित जो है मूछ रख लेता है तो उसको सवर्ण क्यों मारते हैं? फिर दुसाद, चमार, डोम, मुसहर क्या होता है? अगर सभी हिंदू हैं तो अगर हम घोड़ी पर कोई दलित दूल्हा चढ़ जाता है तो इसके बाप के पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग जाती है? इनको मिर्ची क्यों लगती है? अगर सभी हिंदू हैं, शिवलिंग के साथ नहीं है, अगर बिल्कुल नहीं है, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के साथ हैं, इस तरह की नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं, हम विज्ञान और तकनीकी के साथ हैं। अगर सभी हिंदू हैं तो फिर जातियां कैसे एग्जिस्ट करिए? फिर जाति क्या होती है? स्वामी जी कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रकट हो गए, शिवलिंग कोर्ट का भी कोई फैसला आया नहीं इस मामले में। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करने के लिए आज़ाद हैं ये, क्योंकि अभी इनका बाप भागवत और इनका ताऊ मोदी देश पर शासन कर रहा है, भाजपा और संघ का शासन चल रहा है, जहां मूर्खता जिंदाबाद है। इस सरकार के कार्यकाल में मूर्खता ही जिंदाबाद है। जो वैज्ञानिकता है, तार्किकता है, ज्ञान है, सब कुछ ताखे पर रख दिया गया। 2000 तक मैं पूजा नहीं करूंगा, शिवलिंग की खाना नहीं खाऊंगा, उसको पागल खाने भेज दिया जाना चाहिए। वो आदमी जो कोई भी है, वो आदमी देशद्रोही है, वो आदमी देश में नफरत, वो आदमी देश में नफरत की राजनीति। संत तो हमने आसाराम बापू को भी देखा है, संत तो हम लोग देख ही रहे हैं। इस देश में संत कौन है? इस देश में संतों की करतूत हम लोग आए दिन मीडिया में देखते रहते हैं। जब मंदिर के अंदर भी कोई पुजारी बलात्कार कर देता है तो संतों की महिमा तो हम देखते रहे। ज्ञान वापी से कोई लेना देना नहीं। हमें इस देश में संविधान से लेना देना है, हमें आरक्षण से मतलब है। इस देश में जो निजीकरण का खेल चल रहा है, देश बेचने का खेल, हमें उससे मतलब है। हमें इस देश में खुदाई से बहुत मतलब है। खुदाई करो ना, हर जगह खुदाई करो, बालाजी मंदिर का भी खुदाई करो, हम तो चाहते हैं। लेकिन अगर खुदाई करना है तो हर जगह की खुदाई करो, ताकि पता तो चले कि बुद्ध कहाँ कहाँ है। इनको खुदाई से डर क्यों लगता है? इस देश में जितने 90% जितने हिंदू देवी के मंदिर हैं, देवी देवताओं को, सारे बौद्धिस्ट मूर्तियों को इन्होंने ओढ़नी, चुंदरी और सिंदूर से ढक रखा है। 90-95% तो अंदर से बुद्ध हैं। बुद्ध को इन्होंने हिंदू देवी देवता बना रखा है। तो खोदो, जहां खोदना है बुद्ध ही मिलेंगे। अफगानिस्तान से लेकर नेपाल तक जहां खोदना है खोदो, हर जगह बुद्ध ही बुद्ध हैं। भारत के कोने कोने को खोद डालो, सिर्फ बुद्ध और बुद्ध हैं, और सबकी कार्बन डेटिंग कराओ। बाबा निकलने हैं, बाबा तो ये सब फर्जी रख रख के निकलवा रहे हैं। असल में हर जगह बुद्ध हैं। इनके बड़े बड़े मंदिर खुदवाइए ना, बालाजी मंदिर है, पता नहीं कौन कौन सा मंदिर है। मैं तो हिंदू नहीं, मैं खुद को एक इंसान समझता हूँ,
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला समझता हूँ, बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ, समतावादी समाज मानता हूँ, मानवतावाद में मेरा यकीन है। तो मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। आप भी हिंदू हैं। जिस दिन कोई ब्राह्मण मेरा कन्वर्सन दलित से ब्राह्मण में करा देगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मैं हिंदू हूँ। एक मुसलमान अभी कन्वर्ट करके त्यागी बन गया था, मुसलमान कन्वर्ट करके ब्राह्मण हो जाता है, लेकिन एक दलित को ये ब्राह्मण बनाने का कोई तकनीक, कोई फार्मूला, कोई यज्ञ इनके पास है ही नहीं, कोई तंत्र मंत्र बना के दिखा दे। मोहन भागवत को मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, मोहन भागवत अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है, तुम्हारा हिंदुत्व इतना पावरफुल है, तो तुम देश के किसी दलित को हिंदू बना के दिखा दो, ब्राह्मण बना के दिखा दे, तब समझे हम हिंदू हैं। हमारे आरक्षण के खिलाफ, इस देश में दलितों के आरक्षण के खिलाफ अगर हम ही हिंदू हैं, तो सवर्ण क्यों मारकाट मचाते हैं? आरक्षण के खिलाफ क्यों? हिंदू राष्ट्र में दलित फिर से गले में हरिया लटकाएगा, कमर में झाड़ू लटकाएगा। हिंदू राष्ट्र में यही औकात है। हिंदू राष्ट्र में दलित मूंछ भी नहीं रख सकता है, घोड़ी भी नहीं रख सकता है। यही मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र है। या पुजारी बनेगा? पुजारी कहाँ से बनाएंगे? ये तमिलनाडु में नियम आया तो पगलाए हुए हैं ब्राह्मण, ये तो मर जाएंगे, ये तो मर जाएंगे। सोसाइटी मारने की हिम्मत तो है नहीं, ये तो एक डरपोक कौम है, ये तो मर जाएंगे। पुजारी कहाँ से बनाएंगे? ये तो आईएएस भी चोरी से बनते हैं, लेटरल एंट्री से, हर काम चोरी से करते हैं। मेरिट तो इनमें है नहीं। इनका मेरिट जो है, इनका मेरिट है दलितों की हकमारी, पिछड़ों की हकमारी, आदिवासियों की हकमारी, बहुजन की हकमारी, यही इनका मेरिट है। राष्ट्रपति दलित है, प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है, फिर भी आप बहुजन ऐसे राष्ट्रपति बना रहे हैं जिनका नमस्ते प्रधानमंत्री गृह मंत्री तक नहीं लेते हैं। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको अगर देश का राष्ट्रपति ही बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, तो उदित राज जी जैसे नेताओं को बना के दिखाइए। अगर बीजेपी सांसद बना दिया, फिर निकाल दिया ना, बर्दाश्त नहीं कर पाए कोई दलित संसद में बोले, कोई इनको यही तो उदाहरण है कि उदित राज जैसे लोगों को, दलित नेताओं को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और जो है कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाते हैं। उनको कैसा दलित चाहिए, संघ को, आरएसएस को, मोदी को, भागवत को, इसी से पता चलता है। सबका साथ सबका विकास, इनका है सबका वोट लेकर सवर्णों का विकास, इनका यही एजेंडा है। ये दलितों पिछड़ों का विकास नहीं करने वाले हैं, बस वोट लेंगे दलितों पिछड़ों का, इनका हकमारी करेंगे, आरक्षण खाएंगे, विकास करेंगे सवर्णों का। ज्ञान वापी में भी बुद्ध निकलेंगे। बिल्कुल, जितना खोदना है खोद लो। ज्ञान वापी क्या, पूरा बामियान से लेकर जो है जम्मू कश्मीर तक खोद लो, बिहार तक खोद लो, हर जगह बुद्ध ही बुद्ध हैं। श्रीलंका तक खोद लो, सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। आप लोग याचिका लगाने गए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, जुर्माना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट मनुवादी है, यह बात किससे छुपा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट अभी मनुवादी है, सरकार के इशारे पर काम करती है। जिस तरह से इस कोर्ट का फैसला आता है हम लोगों के आरक्षण के खिलाफ, उससे पता चलता है कि न्यायालय का चरित्र जातिवादी है और हम लोगों बुद्ध और अंबेडकर के विचारों के खिलाफ है। आरएसएस जिस तरह से काम कर रहा है, भाजपा के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये लोग देश को पागल खाना बनाने की तकनीक पे आजकल काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इनको देश को पागल खाना बनाने की तकनीक मिल भी गई है।